तो भारत की तरफ से यह साफ तौर पर चीन को समझा दिया गया कि उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला है और भारतीय जो हित हैं उसके साथ किसी भी तरह कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन जरा ये चीन की जो चाल है वो जरा समझिए, इसके पीछे आके स्ट्रैटेजी क्या है चीन की ये चाल सलामी स्लाइसिंग रणनीति का हिस्सा है। सलामी स्लाइसिंग रणनीति जिसमें धीरे धीरे किसी भूमि पर चीन की तरफ से कब्जा किया जाता है, वो किसी भी भूमि के टुकड़े पर कब्जा अपना जमाता है, काउंटी बनाकर ये क्षेत्र उसका चीन बताता है, अपने खुद का होने का उस पर दावा करता है। इससे दावा किया जाता है कि यहां उसका प्रशासन चलता है, यानी चीन कहता है कि ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। वहीं दूसरी तरफ अपने प्रशासन होने का दावा चीन जिस तरीके से करता है, वहीं काउंटी बनाकर चीन उस क्षेत्र में जो प्रशासनिक ढांचा है उसे खड़ा करने की स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर देता है, जिससे स्कूल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो या इस तरीके की जो और भी सुविधाएं हैं उन्हें उसमें ऐड करने की कोशिश करता है। और इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है उसकी। ये चाल लद्दाख में अपने दावे को औपचारिक तौर पर यानी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उसकी साजिश होती है। काउंटी और कब्जे वाली जगह का वो नामकरण कर देता है, उसे नई पहचान जो उसकी पहचान है उसे बदलने की साजिश उसकी तरफ से रची जाती है। और ऐसी कोशिश वो अरुणाचल प्रदेश में भी पहले कर चुका है, जहां उसने कई जिलों के नाम बदल दिए थे और उस वक्त भी भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया था। और भारत इस बार भी मुंहतोड़ जवाब इस वक्त चीन को दे रहा है। जरा देखिए, चीन ने एक बार फिर भारत को छेड़ दिया है। ड्रैगन की फिर टेढ़ी चाल ने भारत को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। भारत ने चीन को उसकी इस नई हिमाकत पर दो टूक लहजे में समझा भी दिया है। चीन की कोई भी नई चाल नहीं चलने वाली और ना ही उसकी कोई हरकत बर्दाश्त की जाएगी। लद्दाख में नई प्लानिंग तैयार कर रहे चीन को भारत ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी है। भारत ने चीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज करवा दिया है। भारत से कई मोर्चों पर मुंह की खाने वाला चीन एक बार फिर उछल जरूर रहा है, लेकिन भारत ने कह दिया लद्दाख में चीन की नई काउंटी बनाने का प्लान हो या फिर डैम प्रोजेक्ट, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। सवाल यह है कि क्या चीन भारत से अपने रिश्तों को सुधारने के मूड में नहीं है? क्या चीन का रवैया भारत के प्रति टकराव को बढ़ाते ही जाना है? क्योंकि भारत और चीन के बीच LAC का मामला अभी सुलझ ही रहा था कि चीनी सरकार ने फिर से अपना लालची चेहरा दिखा दिया है। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद लद्दाख में LAC पर महीनों से जमी बर्फ पिघलने लगी और पिछले साल इस विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी और पूर्व की स्थिति बहाल हो गई। अब एक बार फिर से चीन ने अपनी बदनीयती दिखाई है। चीन के इस कदम से लद्दाख रीजन में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है और सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और चीन के बीच सुधर रहे रिश्तों पर फिर से चीन ब्रेक लगा देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिर से अपनी जो बदनीयती है वो चीन की तरफ से दिखाई जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या प्लान चीन की तरफ से तैयार यहां पर किया जा रहा है? फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, क्या नीयत लेकर चल रहा है चीन? क्या फिर से हालात बिगड़ने वाले हैं क्या? देखिए, चाइना ने जो अपने होतान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज अनाउंस करी हैं, ये बेसिकली एक तरह से तो जो ऑलरेडी उसने एरिया हत्याया हुआ है भारत का, उस पर रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। परंतु ये इंडिकेट करता है कि चाइना इस रीजन में, अक्साई चीन के रीजन में जो कि भारत की टेरिटरी है, वहाँ पर अपनी पकड़ और मजबूत बना रहा है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और मजबूत बना रहा है। और भारत ने इसका क्लियर कट जवाब दिया है कि चाइना को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। परंतु चाइना है मानता नहीं, तो वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जा रहा है अक्साई चीन में। एक दूसरा, उधर जो ये डैम बना रहा है यारलांग रिवर पे, जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत में है, उसको यारलांग सांपो कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो। लेकिन बड़े जवाब भारत की तरफ से जिस तरीके सर यहां पर दिए जा रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं बड़ा पलटवार यहां पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको लिए चल रहा हूं मिडिल ईस्ट की ओर, क्योंकि इससे पहले दावा यह हो रहा था कि रूस यूक्रेन की जंग
परमाणु युद्ध में बदलेगी, लेकिन अब बड़ा दावा, क्योंकि हालात मिडल ईस्ट में और परमाणु युद्ध के बनते हुए दिख रहे हैं। मिडल ईस्ट में अब यह दावा किया जा रहा है कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से यह दावा हो रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सटेंड यहां पर करने वाला है। सबसे पहले जरा मिडल ईस्ट की सिचुएशन जरा यहां पर समझिए, क्योंकि मिडल ईस्ट जो लगातार लंबे वक्त से युद्ध की आग में धधक रहा है, बड़े हमले लगातार जारी हैं और हालात जो कि इजराइल की ओर से चाहे हमास यानी गाजा के अंदर हमले हो, लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़े हमले हो, या फिर सीरिया से लेकर अब यमन की ओर भी बड़े अटैक किए जा रहे हैं। वहीं अब इस युद्ध को और ज्यादा भड़काने की जो कोशिश है वो यहां पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि ईरान बड़े दावे यहां पर कर रहा है। खामनेई यानी ईरान ये बड़े दावे कर रहे हैं कि अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे एक्सटेंड करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। डील को फाइनल करने की ओर इस वक्त बढ़ रहा है ईरान, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मिडल ईस्ट में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा तो क्या यह युद्ध ईरान की ओर से छेड़ते हुए इजराइल व अमेरिका पहुंचेगा, और क्या परमाणु युद्ध की शुरुआत यहां पर होगी। जरा आपको बताता हूं क्या दावा हो रहा है ईरान की ओर से। दरअसल मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो एक तरफ बिगड़ रहे हैं, और इसी बीच ईरान की तरफ से बड़ा दावा न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुआ। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ये ईरान दावा कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री जो ये परमाणु डील पर कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारी जो परमाणु डील है वो लगभग फाइनल होने के करीब है, हम लगातार न्यूक्लियर डील करने के करीब पहुंच रहे हैं। ये बड़ा दावा हो रहा है ईरान की ओर से। यूरोप से न्यूक्लियर डील पर 13 जनवरी को बातचीत का दावा भी ईरान की ओर से किया गया है, और बड़ी बात यह कि यूके, फ्रांस और जर्मनी से भी नवंबर 2024 में बातचीत का बड़ा दावा किया गया है ईरान की ओर से। वहीं ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब होने का इससे पहले भी बड़ा दावा लगातार करता रहा है। वो कहता रहा है कि वो बेहद करीब है, और साथ ही साथ क्या ईरान को परमाणु डील फाइनल करने में जल्द बड़ी कामयाबी यहां पर मिल जाएगी। वहीं इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दूं, जहां पर अरागची जो मिनिस्टर हैं ईरान के, वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं, अब्बास अरागची विदेश मंत्री, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील फाइनल होने के करीब है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि परमाणु समझौता हम अच्छी नीयत से लागू यहां पर करना चाहते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। और साथ ही बड़ा सवाल वो यूएस पर भी उठाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि अमेरिका की वजह से जो डील है वो अभी तक ईरान की फाइनल नहीं हो पाई है। बिना वजह यूएस जो है वो लगातार इस पर रोक लगाता रहा है। क्या दावा कर रहे हैं अमेरिका को लेकर अरागची, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया आपको बताता हूं। ईरान ने परमाणु समझौतों को अच्छी नीयत से लागू किया था, यह दावा किया जा रहा है अरागची की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका ने बिना किसी कारण पीछे हटने का इसके बाद फैसला ले लिया, हमें कोई कारण नहीं बताया। अमेरिका ने स्थिति को इस स्तर तक दरअसल पहुंचा दिया था कि ये जो डील है वो रुक गई। हम अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में बिना किसी देरी के लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रचनात्मक वार्ता में शामिल होने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, वो कहते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अरागची का कहना है कि हमारी राय में जो फॉर्मूला फिलहाल मौजूद है वो पहले के फॉर्मूले की तरह ही है, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मूला, जो उसी के समान है, जिस पर हम काम करने के लिए तैयार है। और इसका मतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर विश्वास बहाली के बदले प्रतिबंध जो ईरान पर लगाए गए हैं उन्हें हटाना होगा, अमेरिका को आगे आना होगा। इसी आधार पर हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। जिस डील का इससे पहले जिक्र लगातार किया जा रहा था, इस पर बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। और सब